कोई चौथे नंबर से उठा के कोई मीरुद्दीन जैसे चमचे को चीफ जस्टिस बनाया, हम हरगिज़ नहीं बनने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं और मौलाना के घर से खबरें ही खबरें हैं और मौलाना का घर ही आज खबरों का गढ़ भी बना हुआ है, मुलाकातों का गढ़ भी बना हुआ है। और इस वक्त क्या पीटीआई क्या हुकूमत, सबकी नजरें रात के इस वक्त भी मौलाना के घर पर हैं कि यहाँ से क्या ब्रेक थ्रू होता है, यहाँ से क्या पेश रफ्त होती है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी कुछ देर पहले ही पीटीआई का वफ्द यहां से निकला है। इसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, बैरिस्टर अली जफर साहब थे जो सेनेटर भी हैं, और इसके अलावा हामिद खान साहब थे। बड़ी खबरें हैं और अभी इंतजार ये भी हो रहा है कि हो सकता है बिलावल का जलसा हैदराबाद में खत्म हुआ है, वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद पहुंचे और किसी वक्त यहाँ जो है वो मौलाना के घर पहुंच जाएं। मीडिया मौजूद है, रात होने के बावजूद आप पीछे गाड़ियां खड़ी हुई और हलचल देख सकते हैं। अब यहां से खबरें क्या हैं, होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, यानी क्या वजह क्या है, क्यों नहीं आईनी तरमीम जो है वो आज हो सकी और इस वक्त रात गए क्यों मुलाकातें हो रही हैं, और पीटीआई के लिए आज क्या खुशखबरी है। अभी रात गए क्या खुशखबरी आई है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, पीटीआई की जानब से मुतालबा किया गया था कि हमारी खान से मुलाकात करवाओ, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि हम खुद ही फैसला कर लेंगे या हम आपको कोई दे देंगे, आपको यकीन दहानी करवा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी कोई बसात नहीं है। पीटीआई इमरान खान का नाम है, हम उससे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। अच्छी हो तरमीम, बुरी हो तरमीम, मुसवदा आपका हो, मौलाना का हो, हम इमरान खान से पूछेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब अच्छी खबर, खुशखबरी क्या है कि 3 अक्टूबर से अब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी किसी भी पीटीआई के रहनुमा की, ना किसी पीटीआई के या शौकत खानम के डॉक्टर की। अब खबर ये आई है, अभी ही यहाँ से बैरिस्टर जो है वो सलमान अकरम राजा साहब भी निकले और बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये बताया है कि हमें इजाज़त मिल गई है, यानी खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। और पाँच हमारी जो शख्सियात हैं, 5 जो पार्टी के लोग हैं, उनको ये इजाज़त मिली है, वो खान से मुलाकात करेंगे। नंबर 1 बैरिस्टर गौहर जो कि पार्टी के इस वक्त चेयरमैन हैं, फिर सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, फिर जो है वो बैरिस्टर अली जफर साहब खुद होंगे, साहबजादा हामिद रजा होंगे और गालिबन हामिद खान साहब होंगे। तो ये सारी शख्सियात होंगी, 5 शख्सियात होंगी। सुबह 8 बजे, यानी सुबह सवेरे सुबह 8 बजे जैसे ही अडयाला जेल खुलेगी, एज सून एज पॉसिबल वो इमरान खान से मिलेंगे और फिर बहुत सारी खबरें आएंगी। यानी क्या अली अमीन गंडापुर के लिए हुक्म है, आईनी तरमीम के हवाले से क्या हुक्म है और क्या करना है, क्या एहतजाज करना है, क्यों मुलाकात नहीं करवाई गई, इमरान खान की तबीयत वाकई खराब थी, ठीक थी, उनके साथ जेल में क्या सलूक हो रहा था, तो वो सारी खबरें फिर आएंगी। दूसरी एक और खबर, बैरिस्टर हामिद खान साहब यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू भी की, ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई और कुछ रिकॉर्डिंग भी हुई जो आगे चल के मैं आपके सामने भी रखूंगा। उन्होंने कहा देखिए एक चीज़ अहम है, जो सबसे अहम है, जिस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जस्टिस मंसूर अली शाह। कोई छोड़ दें, या आफरीदी छोड़ दें, आप मुनीब छोड़ दें, आप अमीनुद्दीन खान छोड़ दें, आप मंदोखेल, कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। मंसूर अली शाह, कोई कंप्रोमाइज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो दूसरी उन्होंने सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा ये आईनी बेंच जो बना रहे हैं, हम कोई भी आईनी बेंच जो है ना उसको तस्लीम नहीं कर लेंगे। हम अगर आईनी बेंच पर आए हैं और अगर हम तस्लीम करेंगे तो वो बेंच चाहे 5 रुकनी हो चाहे 7 रुकनी हो, टॉप जजेस पर होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। और पिक एंड चूज को हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उसको तस्लीम कर जाए, फिर तमाशा लगेगा। इनकी भूल है कि ये किस पिक एंड चूज कर लेंगे, किसी अमीनुद्दीन को, किसी दूसरे को, किसी तीसरे को टॉप, और उस बेंच का सरबरा जैसे मंसूर अली शाह होना चाहिए। तो लिहाजा इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो बहरहाल पीटीआई की क़यादत इस वक्त खुश है और इंतज़ार हो रहा है कि इमरान खान से मुलाकात हो और उसके बाद क्या ग्रीन सिग्नल मिलता है और क्या होता है। बहरहाल नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और इस वक्त जो बिलावल भुट्टो की तकरीर रिपोर्ट हो रही, यानी ये जो डिप्रेशन है ना, ये जो एंजाइटी है, ये जो होश उड़े हुए हैं, जो बिलावल ने तकरीर की है ना आज हैदराबाद में, वो बहुत अहम है। बिलावल ने कहा है कि हमने पीटीआई की आज बानी
से मुलाकात का बंदोबस्त करा दिया था। पीटीआई वालों का मुतालबा था बानी से मिलने दिया जाए। पीटीआई वाले बानी से मिले या नहीं मुझे नहीं पता। अगर पीटीआई ने आईनी तरमीम को वोट ना दिया तो फिर मैं मुतनाज़ा और जालमाना तरीके से नून लीग की हासिल करदा 2/3 अक्सरियत से आइन साजी करूंगा। यानी बिलावल ने कहा कि मैं ब्रूट मेजॉरिटी इस्तेमाल करूंगा, यानी जालमाना तरीके से, फिर मैं सारी हदें भूल जाऊंगा। सेनेटर्स को उठा लिया गया है, उठा लिया गया है। एमएनएस को उठाया गया, उठा लेंगे। यानी पीटीआई मान गई तो मान गई, अगर नहीं मानती, घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर मैं निकालूंगा। यानी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जैसे भी, यानी ये जमहूरियत है। उन्होंने कहा जैसे भी हुआ फिर जो है मैं तरमीम करवाऊंगा, मैं जो है वो किसी तरीके से भी पीछे नहीं हटूंगा। इस्लामाबाद से वापसी पर आऊंगा तो आईनी बेंच बना कर आऊंगा। उन्होंने कहा अब जब मैं सिंध आऊंगा ना तो तरमीम करवा के आऊंगा, ऐसे मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं ये काम अपोजिशन के साथ मिलकर करूं, इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन जमातों के साथ आखिरी कोशिश करूंगा। नहीं, बिलावल धमकी लगा रहा है, मैं अब शर्म नहीं करूंगा, अब मैं हया नहीं करूंगा। अच्छा, कोशिश करूंगा। अगर मेरी कोशिश नाकाम रहती है तो फिर सबको पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए, फिर दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, इसलिए वो अगर वो कहते हैं कि मतलब मैं कामयाब ना, ये जमहूरियत ये ना तरमीम ना हो सकी तो फिर जमहूरियत यानी फिर कोई और सिस्टम आ जाएगा। वो कहते हैं कि दुआ करें, ये तरमीम हो जाए, अगर ना हुई तो फिर जमहूरियत के लिए फिर आप दुआ जो है मांगे। इसलिए अगर अपोजिशन इतने सारे कंप्रोमाइज़ के साथ हमारा साथ नहीं दे सके तो मैं मजबूर हूँगा, मुझे मजबूरन नून लीग के साथ आइन साजी करनी पड़ेगी। हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, हम इनकी तरफ देख रहे हैं, तो लिहाजा अब इनको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी एक और अहम चीज़, जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त ज़राए से रिपोर्ट हो रही है कि ये जो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का मुसवदा है ना, यानी पीटीआई से मुराद जिस पर ये एग्री करके बैठे हुए हैं, उस पर ताकतवर एग्री नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि अगर हमने मौलाना फजल रहमान या पीटीआई की पसंद की, जो चीज़ें उन्हें पसंद है वो वाली तरमीम करनी है, हमने सब कुछ ही निकाल देना है। हमने जैसे मंसूर अली शाह को क्लीन चिट दे देनी है, हमने फौजी अदालतों से पीछे हट जाना है, हमने हाई कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से पीछे हट जाना है, हमने दीगर चीज़ों से पीछे हट जाना है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक्सटेंशन से पीछे हट जाना है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? यानी अगर ये ही करना है तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो लिहाजा आज रात तैयारियां पूरी थी आईनी तरमीम करने की। 2 सेनेटर पीटीआई के, सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम को पार्लियामेंट पहुंचा भी दिया गया था, फिर यहाँ से गड़बड़ हुई, मामलात ख़राब हुए और फिर उनको वापस पहुंचाया गया। बहरहाल ये रात बड़ी अहम है, बड़ी अहम, अभी भी मुलाकातें होंगी, सुबह सवेरे भी मुलाकातें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आ सकती है वो अडयाला जेल से ही आ सकती है, इमरान खान के सेल से आ सकती है। और उस खबर के बाद, यानी इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाने के बाद वहाँ से जो खबर आएगी, वो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सुबह सवेरे, वो पूरे मंजरनामे को तब्दील कर देगी। अब हामिद खान साहब की जानब से क्या वाज़िया गुफ्तगू की गई है, क्या क्लियर लाइन उन्होंने ली है, आप वो सुने। पाकिस्तान जिंदाबाद। आईनी निज़ाम और अदालती निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर आपने पिक एंड चूज शुरू कर दी। कोई चौथे नंबर से उठा के कोई मीरुद्दीन जैसे चमचे को चीफ जस्टिस बनाया, हम हरगिज़ नहीं बनने देंगे। इसी तरह से हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि आप आईनी बेंच बनाएं जिसमें वो 8वें नंबर से उठा लें, को 15वें नंबर से उठा लें। सीने मोह जैसे इंडिया में है, वहाँ जो फर्स्ट 5 दैट्स इट। अगर 7 का बनाना है तो फर्स्ट 7, नथिंग टू इट, लेस देन दैट। कोई पिक एंड, ये जो ड्राफ्ट लेके हमें दिया है उसमें तो ये सारी पिक एंड चूज है। उसमें सियासी लोग बैठ के बताएंगे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कौन है और ये जल्दी क्या है। अगर ये करना भी है तो पहले उसको बन लेने दें मंसूर अली शाह को, फिर वो बैठ के बेंच बनाए। आपको जल्दी ये पड़ी है कि ये जाने वाला जो मरदूद है उसको उसके होते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें, जो उसमें से कहीं से उठा के अपने 3-4 चमचे डाल के और वो सारा बेड़ा गर्क कर दे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। ये हम सिर्फ एक ही एतराज़ है, ये कुछ और भी एतराज़ात हैं? इतराज़ात बहुत सारे हैं। मेरे नज़दीक सिर्फ जो चीज़ काबिल कबूल है इस पैकेज में वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, और कोई चीज़ जुडिकेचर के बारे में जो पूरा मसवदा है, मतलब आप जानते हैं ना, एक पूरा जो है एक हिस्सा होता है आइन का जिसको हम जुडिकेचर कहते हैं, जो आर्टिकल 175 ऑनवर्ड तकरीबन आर्टिकल 215 तक चलता है। वो जो
हिस्सा है उसमें हमें कोई और चीज़ कबूल नहीं सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, प्रोवाइडेड वो सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल, बस।